हेलो एंड नमस्कार स्पिरिचुअल सोल्स। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने और परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। अगर आपके अंदर कोई छुपे हुए सवाल है अपने लाइफ के किसी पहलू को लेके, चाहे वो मनी मैटर्स हो, रिलेशनशिप हो, चाहे आपका जॉब या प्रोफेशन फील्ड हो, तो यूनिवर्स ने इस रीडिंग में उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है जो आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये रीडिंग जितना भी आपके सवालों से, आपके लाइफ इवेंट्स से जितना भी रेजोनेट होती है, जितना भी मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, ईश्वर से और एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़े, आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, आपको सक्सेस मिले। और अब अगर आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग मैं आज आप सभी तक भेज रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो भी आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया इस चैनल को, उसके लिए। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर गॉड, एंजल्स, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें सही इंट्यूशन से सही कार्ड्स तक पहुँचाएं, जिससे कि हमारे अगर दर्शकों के जो सवाल हैं उसके जवाब उन्हें मिल सके। कोई गाइडेंस है अगर उनके लिए, कोई संदेश है तो वो उन तक पहुँच सके। सो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, प्लीज़ हमें यहाँ पे गाइड करें। डियर गॉड, एंजल्स, हे भोलेनाथ, हे जगत जननी, प्लीज़ हमारी मदद करें। तो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है दोस्तों, ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे हमारे सामने। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम देखेंगे यहाँ पे, जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। लास्ट कार्ड हम लेंगे बॉटम ऑफ द डेक से, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देख सकते हैं यहाँ पे 3 अलग अलग कार्ड हैं हमारे सामने, जो आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को दर्शा रहे हैं और आपके कुछ सवालों का जवाब भी यहाँ यूनिवर्स ने देने की कोशिश की है। चलिए उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन कार्ड से जो एक ओवरऑल संकेत निकल के आ रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या फिर किसी आने वाली परिस्थिति के प्रति सचेत करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं। यहाँ पे जो ऊर्जा निकल के सामने आ रही है वो बहुत ज़्यादा गहरी है और ये कोई छोटी बिट्रेल एनर्जी नहीं, किसी के धोखे को यहाँ पे नहीं दर्शा रही है, बल्कि ऐसे इंसान की बात हो रही है यहाँ पे जिस पर आपने दिल से भरोसा किया है, जिसके सामने आपने अपने प्लान्स, अपनी कमज़ोरियाँ, जो भी आपके इमोशंस हैं, वो हमेशा खोल के रखे हैं और आज भी रख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान आपकी ऊर्जा को पढ़कर, आपकी रोशनी को, आपकी जो ऊर्जा है उसको पढ़कर और उसी को डाउन करने के चक्कर में, उसी को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये कार्ड साफ ये बता रहे हैं कि आपकी जो आत्मा है वो पहले से बहुत कुछ ज़्यादा महसूस कर रही है। आपकी इंट्यूशन पावर है, ये आपको कहीं ना कहीं अंदर बता भी रही थी, लेकिन आपका दिल उस सच को बार बार इग्नोर करता रहा, क्योंकि वो आपका कोई बहुत ज़्यादा करीबी, कोई अपना बंदा है जिसके बारे में इस तरीके की ऊर्जा निकल के आ रही है, इस तरीके का इंट्यूशन है आपके अंदर। और यूनिवर्स यहाँ पे वो सच्चाई अब आपके सामने रखना चाहता है। पहले कार्ड से हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स।
और ये कार्ड सबसे पहले आपके सब्र को दिखाता है, आपकी मेहनत की कहानी यहाँ पे बताता है। आप लंबे समय से बहुत कुछ सहते हुए भी चुप रहे हैं। आपने रिश्तों में इन्वेस्टमेंट किया है दिल से, फैमिली में इन्वेस्टमेंट किया है, अपने काम में जो कर्म क्षेत्र है आपका जो इसमें आप मेहनत करते दिन रात उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और अपने इमोशंस को इन सभी क्षेत्रों में लगाया है। आप उन लोगों में से हैं जो किसी को अपना अगर मान लेते हैं तो फिर पूरी ईमानदारी से उसके लिए खड़े रहते हैं। ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो ये भी बता रहा है कि आप जिस पेड़ को सींच रहे थे या जिस भी खेत खलिहान को संभाल रहे थे, खेत खलिहान मतलब आपके आसपास की ऊर्जा, जो आसपास के जो जिम्मेदारियां हैं, जो लोग हैं जिनको आप संभाल रहे थे, उसकी जड़ों में ही कुछ ऐसा जहरीला छुपा हुआ था जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं था। आप नोटिस करेंगे कि पिछले कुछ समय से आप देख पाएंगे कि मेहनत ज़्यादा हो रही थी लेकिन आपको रिजल्ट कम मिल रहा था। लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे थे। अचानक आपके कुछ काम में रुकावटें आने लगे होंगे। बिना वजह आपको लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी को संभालते संभालते थकान महसूस होने लगी होगी। तो कई बार ऐसा आपको लगा होगा कि आप इतना कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर भी चीज़ें अटक क्यों रही हैं, क्यों रिजल्ट आपको आपके किए हुए का, आपकी मेहनत का रिजल्ट, फल क्यों नहीं मिल रहा। और ये जो रुकावटें हैं, ये जो देरी हो रही है चीज़ों में, ये सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं थी। ये एक तरीके का ऊर्जा का ब्लॉकेज आपकी ज़िंदगी में शो कर रहा है। किसी ने कुछ ऐसे तंत्र मंत्र, ऐसे टोने टोटके का सहारा लेने की कोशिश की है आपकी ज़िंदगी में। आपके आसपास का व्यक्ति है ये, जिसने आपकी ऊर्जा को इस तरीके ऐसा ब्लॉक करने की कोशिश की जिससे कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी मेहनत है उसका जो फल आपको मिलने वाला है वो रुक जाए, वो लेट हो जाए और आप डीमोटिवेट हो जाए। इस तरीके की इच्छा किसी ने अपने अंदर रखी है, उसको दिखा रहा है कार्ड। और यहाँ पे कार्ड दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी ग्रोथ को देखकर अंदर ही अंदर ये है, इनसिक्योर है ये व्यक्ति, और ऊपर से आपको सपोर्ट दिखाएगा लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जल रहा है। ये कोई मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी हो सकती है। और खासकर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पेनफुल बात जो है वो ये है कि जिस इंसान ने ये सब कुछ किया है वहीं आपकी आदतों की, आपके इमोशनल कमज़ोरी का और आपके सॉफ्टनेस को बहुत अच्छे से जानता है। आपकी इन क्वालिटीज़ को, आपके अंदर की जो सौम्यता है उसको बहुत अच्छे से पहचानता है ये इंसान। आपके आसपास डेली उठने बैठने वाला इंसान हो सकता है ये। आपके कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कोई आपके आस पड़ोस जिनसे आपका बहुत घनिष्ठ उठना बैठना है, आपके नाते रिश्तेदार के हो सकते हैं जिनके आपका बहुत फ्रीक्वेंट मिलना जुलना है। जो दोस्त हो सकते हैं आपके, सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो अपने आप को दोस्त की तरह दिखाते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस के कलीग्स हो सकते हैं जो ये दिखाते होंगे कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। इस तरीके का और उन्होंने आपके आसपास बना रखा हो, उनकी तरफ ये इशारा कर रहा है। और यहाँ पे यही मतलब निकल के आता है कि हमला बाहर वाले ने नहीं किया है, बल्कि ये आपके अंदर के सर्कल वाला ही कोई इंसान है जिसने ये काम करने की कोशिश की। लेकिन ये कार्ड एक और बात भी ये कह रहा है कि आपकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। आपको गिराने की तो कोशिश हुई है लेकिन यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह से टूटने नहीं दिया, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। आप धीरे धीरे, आपको उन लोगों की असली फीलिंग्स जो है, जो असली उनके अंदर जो सोच विचार चल रही है वो समझ आने लगेंगी। आपको इंट्यूशन द्वारा ये पता चलने लगेगा कि ये कौन लोग हैं आपके आसपास जो इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की रुकावटें आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कौन से लोग हैं जो अब तक सिर्फ फेक केयर दिखाते थे, फेक चेहरा दिखाते थे, और इनकी जेन्युइन जो असलियत है वो आपके सामने आएगी। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड इन कंटिन्यूएशन देख रहे हैं, वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे जो रीडिंग है उसका टर्निंग पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन ऊर्जा को दिखा रहा है, मतलब आप बरगलाने की क्षमता, जो बरगलाने की ऊर्जा वो यहाँ देख सकते हैं। और कोई व्यक्ति को ये इशारा दे रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है आसपास जो दो चेहरे लेके, डुअल फेस लेके, दो गला बन के आपके आसपास रह रहा है। एक चेहरा आपके सामने केयरिंग, हेल्पफुल और लॉयल नेचर का दिखाता है, और दूसरा चेहरा पर्दे के पीछे है जो आपको कहीं ना कहीं से इन्हीं ट्रेड्स के द्वारा आपको कंट्रोल करना चाहता है। आपको आ कराए हर तरफ से लाइफ में, और आपकी ऊर्जा एक तरीके से ड्रेन कर देना चाहता है ताकि आप कहीं उससे आगे ना निकल जाए। तो उसके अंदर एक तरीके से कंपटीशन है आपके लिए इसके अंदर। और ये इंसान जो है सिचुएशंस को, परिस्थिति को बैलेंस नहीं कर रहा है, ये आपके लिए संभाल नहीं रहा है चीज़ों को आपके लाइफ में रह के, बल्कि आपके लाइफ की जो परिस्थितियाँ हैं
उसको और ज़्यादा उलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि खुद फ़ायदा ले सके उस चीज़ का, खुद फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है इस समय। और ऐसे हो सकता है कि ये पास्ट में भी आपके कुछ रीसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसमें आप किसी ऐसे इंसान का चेहरा आपके सामने आया जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आपको उसकी असलियत का पता चल चुका है। और ये कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि कभी अचानक आपका जो कम्युनिकेशन चेंज हुआ हो, कभी किसी ने आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की हुई हो, आपके जो समाज में जो आपकी इज़्ज़त है उसके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की हो, कोई झूठे इल्ज़ाम, कोई फ़ॉल्स एलिगेशंस, कोई फ़ॉल्स केस आपके अगेंस्ट डालने की कोशिश की हो, कोई बेफिज़ूल की जो बेफिज़ूल के जो मतभेद होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, वो क्रिएट करने की कोशिश की हो, कोई फाइनेंशियल आर्थिक रूप से अप एंड डाउन लाने की कोशिश की हो, वो भी बिना कारण के आपकी ज़िंदगी में ऐसे फाइनेंशियल अप एंड डाउन आए हुए हों। और कभी किसी ने आपको मानसिक रूप से, ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको सोच विचार में फंसाने की कोशिश की हुई हो सकती है, उन्होंने आपको क्लैरिटी देने के बजाय ये लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, उनकी तरफ ये इशारा कर रहा है। तो ये सब जो आप अगर इस परिस्थितियों किसी भी परिस्थिति में से अगर आप गुजरे हैं तो ये आप समझ लें कि ये रैंडम परिस्थिति नहीं थी जो आई है, ये सोची समझी चाल है उन लोगों की। और यहाँ पे आपके आध्यात्मिक ऊर्जा को बरगलाने की भी जो कोशिश है उसको ये कार्ड दिखा रहा है। अब इसका मतलब हर बार ब्लैक मैजिक ही नहीं होता, कई बार किसी की जो जेलसी होती है, किसी की जलनखोरी की ऊर्जा होती है, किसी की जो ईविल इंटेंशन होती है, या लगातार आपके प्रति नेगेटिव थिंकिंग की जो ऊर्जा होती है और आपके अगेंस्ट जो हिडन प्लानिंग है, वो भी ये ऊर्जा क्रिएट कर देती है आपके आसपास। और सच कहूँ तो आपकी जो इंट्यूशन है कई बार आपको वार्निंग दे चुकी थी इन लोगों के प्रति, लेकिन आपने सोचा नहीं ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता। आप लेट गो नहीं करना चाहते थे, इस वजह से आप उनके प्रति स्ट्रिक्ट नहीं हो पाए, उनको ठीक से आँक नहीं पाए। और यही जगह थी जहाँ आपका दिल आपकी बुद्धि से आगे निकल गया था। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि सामने वाला जो इंसान है वो खुद अंदर से बहुत ज़्यादा अस्थिर है। आपकी उसकी खुद की जो ज़िंदगी है वो बैलेंस में नहीं है। वो बाहर से वो कॉन्फिडेंट दिखाता है अपने आप को कि हाँ सब कुछ कंट्रोल में है, वो तो बहुत मजबूत इंसान है, उसको उसकी बहुत ऊंची पहुंच है, बहुत अच्छी जगह उठना बैठना, इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी से भरे हुए हैं, दिन रात अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, इनके अंदर यही इनकी ऊर्जा है। और डर बहुत ज़्यादा बैठा रहता है कि कोई इनसे कभी आगे ना निकल जाए, ये इनका सबसे बड़ा डर रहता है। और इसीलिए इन लोगों ने आपकी लाइट कम करने की कोशिश की, आपकी ऊर्जा को, आपके ऑरा को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब हम देख सकते हैं यहाँ पे गेम पलटते हुए, इस कार्ड में ये भी हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स की जो ताकत है आपके साथ जो खड़ी है, इसके बेसिस पे उनका गेम भी पलटता हुआ दिख रहा है। जो भी उनकी छुपी हुई सच्चाइयाँ थी वो धीरे धीरे अब ऊपर आने लगेंगे। अगर अभी नहीं आई है तो आगे आएगी, या हो सकता है करंट ऐसी सिचुएशन हो कि आपको उनकी सच्चाई पता लगने लगी है। ऐसे फेक लोगों का जो मुखौटा है वो टिकेगा नहीं, यहाँ यूनिवर्स हमें यही बता रहा है। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और यहाँ आपकी जो रियल ऊर्जा है, जो रियल शक्ति है, वो सामने यहाँ पे दिखा रहा है यूनिवर्स। तो ये बता रहा है कि आप कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है, आपके अंदर एक लीडरशिप एनर्जी है, लोगों को लीड करने की एनर्जी आपके अंदर है। आप चाहे अभी इमोशनली एग्जॉस्टेड हो, आप मन और बुद्धि के लेवल पे, अपने इमोशंस के लेवल पे भले ही थका हुआ महसूस कर रहे हो परिस्थितियों से लड़ते लड़ते, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो बहुत पावरफुल है। ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है। जिसने भी आपको दबाने की कोशिश की है वो आपकी डेस्टिनी को समझ नहीं पाया है। और किंग ऑफ वॉर्ड्स की जो यहाँ पे ऊर्जा है वो ये बता रही है कि आप एक बॉर्न फाइटर हैं। आप पैदाइशी से एक वॉरियर माइंडसेट के इंसान हैं जो कभी सिचुएशन से पीछे नहीं हटता, हारता नहीं। आपकी जो प्रेजेंस ही है, आपकी जो मौजूदगी है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा असर करती है। और आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी सफलता है, वो लोगों को इंस्पायर भी करती है और कुछ लोगों को ट्रिगर भी कर देती है, क्योंकि आपकी सक्सेस होती ही ऐसी है कि कुछ लोगों के अंदर जलन पैदा हो जाए जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। और आप जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी अलग ही पहचान छोड़ते हैं, अपना एक अलग ही ऑरा छोड़ते हैं, एक अलग ही आइडेंटिटी लोगों के मन में क्रिएट करके आते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग जो है ये सीक्रेटली छुपे हुए तरीके से आपको कंपटीशन मान बैठते हैं। लेकिन अब आपकी जो ऊर्जा है वो वापस उठ रही है। हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि आपका कॉन्फिडेंस जो कहीं
परिस्थितियों को झेलते झेलते, दर्द और धोखे को झेलते झेलते जो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस खो गया था या कम हो गया था, वो अब वापस उसी फॉर्म में, उसी रूप में लौटेगा। ज़िंदगी में क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी जो फैसले लेने की क्षमता होगी वो आपकी मजबूत होगी, आपके अंदर से डर खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात जो हम देख सकते हैं वो ये है कि आप लोगों को उनकी असली जगह पर देख पाएंगे कि वो उनका असली चेहरा है क्या, वो कैसे लोग हैं, कौन आप सच्चे लोग हैं, कौन झूठे हैं, वो आप देख पाएंगे। और ये कार्ड किसी बदले की भावना को नहीं दिखाता है, बल्कि ये कार्ड हमें जागृति की तरफ इशारा देता है कि आप अंदर से जागृत हो रहे हैं, वो दिखाता है। और यूनिवर्स का यहाँ पे साफ मैसेज ये है कि अब आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी ऊर्जा वापस अपने पास आपको लानी है। आपकी जो ऊर्जा है उस पर काम करना है, अपने शांति पे काम करना है। और जैसे ही आप इमोशनली डिटैच होना शुरू करेंगे परिस्थितियों से, वहीं पे जो ये लोग हैं, जो विरोधी हैं, ये बेचैन होने लगेंगे, जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा था। और यहाँ पे यूनिवर्स यही बता रहा है, एक ओवरऑल जो ऊर्जा यहाँ दिखा रही है कि आपका जो पैसा जो रुकने का कारण है, जो अचानक से कहीं आपके लाइफ में खर्चे बढ़ गए हों और मेहनत के बाद भी आपको प्रॉपर रिटर्न ना मिला हो, ऐसी सिचुएशंस आपने देखी हैं। और किसी ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपके प्रोग्रेस को स्लो करने की कोशिश की है, ये तो हम देख सकते हैं। लेकिन जो भी ब्लॉकेज उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी, जो रुकावटें डाली थी, वो हटेंगी धीरे धीरे। और नई तरह से जो भी आर्थिक रूप में जो अवसर आने वाले हैं, जो फाइनेंशियल ओपनिंग आने वाली है आपकी लाइफ में, वो आएंगी। अवसर जो पहले रुक रहे थे वो वापस से एक्टिवेट होंगे। और ये आपके विरोधी हैं, अपने बनाए हुए जाल में ये फंसते रहेंगे, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। मानसिक रूप से भी आप पहले से ज़्यादा, जो आप ट्रस्ट इश्यूज फेस करते थे, जो आप इमोशनली जो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के तूफान में फंसे रहते थे, वो कम होगा। आपका अकेलापन काफ़ी समय से जो आपको महसूस हुआ है वो ख़त्म होगा। और कई बार आपने खुद को भी ब्लेम किया होगा सिचुएशंस में, लेकिन अब जो है वो सारा हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, आपकी इंट्यूशन पहले से ज़्यादा शार्प होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपने दिल से हमेशा अपने आसपास के रिश्तों में प्यार डाला है, केयर की है उनकी, और अपनी लॉयल्टी भी दी है। लेकिन बदले में आपको कन्फ्यूजन मिला है, अस्थिरता मिली है, और आपके साथ इमोशनल खेल खेले गए हैं, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है। और यूनिवर्स आपको ये इसी कारण से अब आपको एक अपनी बाउंड्री क्रिएट करके दे रहा है। बाउंड्रीज आपको दिखा रहा है कि कितने दूर तक आपको ट्रस्ट करना है लोगों को, और कब उनको आंकना शुरू करना है। अगर कोई जेन्युइन कनेक्शन आपकी लाइफ में है तो वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा समय के साथ। और जो भी फेक या सेल्फिश कनेक्शन आपके आसपास हैं वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। और परिवार में हम देख सकते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा जो दर्द है वो क्लोज सर्कल से ही मिलता है हमें अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग अपने अपने क्लोज सर्कल में होते हुए सामने दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन, जलनखोरी और गॉसिप चलती रहती है। वो आपके पीठ पीछे एक्चुअल में आपका भला नहीं चाहते हैं। और इन नकली लोगों का पर्दा जो है वो फाश होगा, उनका जो असली जो जो चेहरा है वो सामने आएगा, ये हम देख सकते हैं। और आपका जो जेन्युइन सर्कल है वो भले ही छोटा होगा आने वाले समय में, लेकिन वो रियल लोगों का होगा। और आपके काम के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि आपको हो सकता है कि सराहना, आपको रिकग्निशन देरी से मिला हो, क्योंकि ये रुकावटें आपकी ज़िंदगी में थी ऐसे लोगों की। क्योंकि आपकी इमेज को, आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज करने की कोशिश की गई थी। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो कार्ड है लास्ट में, ये हमें बता रहा है कि आने वाले समय में आपको अथॉरिटी अपनी दिखाने का मौका मिलेगा। आपकी जो इज्जत है काम के क्षेत्र में, आपके आसपास उठने बैठने वालों की, उनके बीच में आपकी इज्जत बढ़ने वाली है। लीडरशिप एनर्जी बढ़ेगी, कोई बढ़िया प्रमोशन लेवल आप गेन कर सकते हैं, जिससे आप किसी टीम को लीड करें और लोग आपको कहीं भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और हाँ, आप आध्यात्मिक रूप से भी सुरक्षित हैं। अटैक्स हुए हैं आपके ऊपर, नेगेटिव नज़रें लगी हैं आपके ऊपर, आपको बरगलाने की कोशिश हुई है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो टूटी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो डिवाइन के प्रोटेक्शन में है। आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो मजबूत हो रही है, और जो फेक वाइब्रेशन है, कि नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो बैकफायर कर रही है विरोधियों की। और यहाँ अंत में मैं बस इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्स जो यहाँ मैसेज दे रहा है उसका यही एक सार है कि हर जो मुस्कुराता चेहरा आपके आसपास है वो अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आपकी रोशनी को एक तरीके से समझ पाए, आपकी ऊर्जा को समझ पाए कि कैसे भेदना है, और फिर उसी रोशनी को कम करने की वो कोशिश करते हैं। और आपको यही याद रखना है, बस यूनिवर्स का यही मैसेज है आपके लिए,
कि जिस इंसान की नीयत साफ़ होती है उसे गिराने की कोशिश तो बहुत लोग करेंगे और करते हैं, पर ख़त्म कोई नहीं कर पाता। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए आप अपनी ऊर्जा को हमेशा ट्रस्ट कीजिए। आपके आसपास की जो भी ऊर्जा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम अबंडेंस आप लिखिए, आई क्लेम हैप्पीनेस इन माय लाइफ एंड कॉन्फिडेंस, ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप वो सब चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड एंड एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।